हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है प्रूव दैट कि अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट जो 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है हमारे पास prove that under root 5 is irrational number। मुझे ये प्रूव करना है कि अंडर रूट जो 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ और उनका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे नंबर जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ वो रैशनल नंबर होते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और उनको जो आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हमेशा जो है क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे पास 3/5 है। ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? इसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हम ऐसा नंबर जिसे मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ और इसमें जो है q जो है नॉट इक्वल टू 0 और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए या डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और इनको आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। देखिए, इसको मैं अगर रिड्यूस करना चाहूँ तो रिड्यूस आगे ये नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर माना मैं ऐसा कहूँ कि 15/18 तो ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? रैशनल नंबर होने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए और उसका और जो डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो तो होगी कंडीशन। साथ में ये भी होना चाहिए कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ है? क्योंकि इसको मैं अभी भी 3 से काट सकता हूँ ना। देखिए, 3 से रिड्यूस करूँगा तो 3 5 से 15 और 3 6 से 18। तो ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इससे आगे मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए रैशनल नंबर हमेशा क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ और उनका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और उनको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए या उन्हें आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनमें अगर मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ 5 के फैक्टर तो 5 1 जा 5 और इसके फैक्टर करूँ अगर तो 6 1 जा 6 या फिर 2 इंटू 3 इंटू 1। देखो, इसमें जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये को प्राइम नंबर है आपस में। समझ में आया? पर जैसे मैं अगर 15 और 18 की बात कर रहा था ना, तो देखो 15 और 18 में अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 3 इंटू 5 इंटू 1 और इसके फैक्टर करूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो, यहाँ पे 1 के अलावा एक 3 भी तो है जो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का आपस में को प्राइम होना ज़रूरी है। ओके, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रूव दैट कि अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम उल्टा लेके चलते हैं। उन्होंने पूछा है ना कि इरेशनल नंबर प्रूव करना, बट हम रैशनल नंबर लेके चलेंगे। देखिए, ध्यान से देखना। Let under root 5 is a rational number। Under root 5 is a rational number। हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब अंडर रूट 5 इक्वल टू p/q। सही है, p/q। तो मैंने क्या किया, इसको p/q के फॉर्म में लिखा। मैं इसका इंटू यहाँ कर देता हूँ तो हमारे पास आ रहा है q अंडर रूट 5 बराबर p। सही है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ अगर, तो बताओ दोनों तरफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा अगर तो क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर, अंडर रूट 5 का क्या होगा 5, और पी का होगा पी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझे क्या, इसका मतलब है कि मैंने 5 का डिवाइड ना पी स्क्वायर में दिया और आंसर क्यू स्क्वायर आया। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो उससे क्या होगा, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर 5 से p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, अब देखो ना कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 5 से डिवाइड हो रहा है कौन, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 100 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब 10 भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये 10 भी तो 5 से डिवाइड होगा, सही है। अगर हमारा कहने का मतलब है कि 30 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 30 भी तो डिवाइड होगा 5 से, समझ में आ रहा है। उसी तरह से देखें यहाँ पे, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पी भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अगर p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज़ समझो, अगर p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब p जो है वो 5 के मल्टीपल में होगा ना कुछ, समझ में आ रहा है। अगर p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 5 जो p है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 रही होगी, 10, 15, 20, 30, 35, इस तरह से, और 5 के मल्टीपल में रही होगी, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट p इक्वल टू 5r। 5r का मतलब देखो, p की वैल्यू 5 के मल्टीपल में रहेगी, मतलब 5 इंटू आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 इंटू 2 भी हो सकती है, 5 इंटू 3। तो ये r की वैल्यूज़ हैं कि r की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो r की वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, तो हमारी जो p की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 5r। तो एक काम करते हैं, अब ना यहाँ पे जो ये p की वैल्यू उठा के ना यहाँ रख देते हैं, इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा ना, तो क्या बनेगा मेरा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर मतलब 5r का होल स्क्वायर अपॉन में 5। तो कहने का मतलब है क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25r स्क्वायर अपॉन में 5। इसको इससे काट दो 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, जो इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर r स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का डिवाइड मैंने क्यू स्क्वायर में दिया और r स्क्वायर आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब क्यू स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब क्यू भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या कहा था, रैशनल नंबर जो है वो कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये, और यहाँ पे लिखिए P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू
ज़ीरो। ये कंडीशन होनी चाहिए रैशनल नंबर की, मतलब इसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि इन दोनों को को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब इनमें कॉमन के तौर पे केवल वन ही होना चाहिए जो फैक्टर के तौर पे आ रहा हो। अब यहाँ पर कुछ और रिजल्ट आ रहा है, ये कह रहा है P में 5 का डिवाइड जा रहा है, Q में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो है 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5 का डिवाइड जा रहा है तो ये दोनों जो है 5 से कटने वाले हैं। बट मैंने क्या कहा था कि रैशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं ना जो को प्राइम होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे हम क्या रिजल्ट निकलेगा, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हमारी जो एजम्पशन है, जो हमने माना है क्या कि ये √5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो गलत है। सो उससे क्या हो जाएगा, सो √5 इज इर्रेशनल नंबर। इसलिए हमारा जो √5 वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है थ्योरिकल है, मैं मानता हूँ, पर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है। तो जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, अपनी एजम्पशन उल्टे लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, सॉरी इर्रेशनल नहीं, रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि जो ये नंबर है ये रैशनल नंबर है। तो अगर हमने रैशनल नंबर माना है तो इसे रखेंगे हम 3 + 2 √5 = P/Q, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब P और Q रैशनल नंबर हैं और उसमें P और Q जो है को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और उसका जो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2√5, इसको तो यहीं छोड़ो, ये प्लस का है ना, इसको वहाँ ले जाओ, इक्वल टू P/Q - 3। तो 2√5 इक्वल टू P माइनस, इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 3Q/Q। अब हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, क्लास 8th में। क्या था कि किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर मैं जोड़ूं तो जो आंसर आता है वो एक रैशनल नंबर आता है। दो रैशनल नंबर को अगर मैं घटाऊं तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर आता है। दो रैशनल नंबर का चाहे मैं इनटू करूं तो तब भी आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। तो देखिए हमें यहाँ पे देखिए ये 3 जो है वो 3 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर और Q भी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का इंटू करूँगा तो रैशनल नंबर आएगा। फिर P में से इसको माइनस करूँगा तो जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये पूरा भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो √5 इक्वल टू P - 3Q/2Q। ये पूरा नंबर जो है ना ये एक रैशनल नंबर है। अब एक चीज़ सोचिए, जब ये पूरा रैशनल नंबर है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया है कि √5 जो है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। सो इससे क्या हो जाए, जब ये इर्रेशनल नंबर है और ये इसी के बराबर है तो ये भी तो इर्रेशनल नंबर होगा। सो P - 3Q/2Q
इज आल्सो इर्रेशनल नंबर, तो वो भी इर्रेशनल नंबर है। सो इसलिए क्या होगा, हमारा जो 3+2√5 इज इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। इसलिए हमारा जो ये पूरा नंबर होगा ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। मुझे प्रूव करना है कि 1/2 जो है इर्रेशनल है। इसकी जो हर क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट वहीं से करेंगे कि हम उल्टी एजम्पशन करेंगे और तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। हम उल्टा मान लेते हैं रैशनल नंबर, हम मान लेते हैं कि ये जो 1/√2 है रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब 1/√2 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q को जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1/√2 इक्वल टू p/q हमने रख दिया। अब एक काम कर सकते हैं हम, इसको ना इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो इसका यहाँ इंटू यहाँ करूँगा तो q, इसका यहाँ करूँगा तो p√2, तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो q/p इक्वल टू √2। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा रैशनल नंबर है और ये हमारा इर्रेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट में जो भी नंबर आते हैं और जिनका स्क्वायर रूट नहीं खुलता है, ठीक है, वो हमारे सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए अंडर रूट के अंदर तो √9 भी होता है ना, बट √9 का जो खुलता है वो 3 खुलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो इर्रेशनल होगा, नहीं। जो जिनका स्क्वायर खुल सकता है वो हमारे जो है क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर हो गया, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके रूट नहीं खुलते। देखिए √2 का कोई भी रूट नहीं खुलेगा, ठीक है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। बट हम यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि √2 जो है इर्रेशनल है। इससे क्या होगा, सो हमारा जो जब √2 इर्रेशनल है ना, तो इसका मतलब 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसलिए हमारा जो 1/√2 है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट 7√5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक के क्वेश्चंस किए हमने। तो लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। हम उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 7√5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, 7√5 इज ए रैशनल नंबर, इसका मतलब 7√5 इक्वल टू p/q। तो p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, तो वो को प्राइम नंबर्स हैं एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, और q की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7√5 इक्वल टू p/q। तो एक काम करते हैं, जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड ले जाते हैं इसको, तो √5 इक्वल टू p/7q।
अब देखो ये तो पहले से रैशनल नंबर था, 7 भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर है, Q रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का इंटू भी तो रैशनल नंबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P अपॉन में 7Q इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, ये अंडर रूट 5 जो है ना ये इर्रेशनल नंबर है और ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इर्रेशनल नंबर है तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, और इसका मतलब 7 रूट 5, सो 7 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए वैसे भी जो है हमारा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है। देखो 7 रैशनल नंबर है बट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हमारा आता है वो क्या आता है, इर्रेशनल नंबर ही आता है। ओके, तो जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 प्लस रूट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है, ये 3rd वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3rd पार्ट है हमारे पास। तो ये है 6 प्लस रूट 2। मुझे ये प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है 6 प्लस रूट 2। तो कैसे करेंगे वही लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था कि लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो जब ये रैशनल नंबर है तो इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 बराबर P अपॉन में Q, सही है। अब जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो रूट 2 इक्वल टू P अपॉन में Q माइनस 6। तो रूट 2 इक्वल टू P माइनस, इसका इंटू यहाँ करो 6Q अपॉन में Q, P माइनस 6Q अपॉन में Q। ये पूरा नंबर जो है ना रैशनल नंबर होगा। क्यों, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस हो रहा है, तो रैशनल नंबर और रैशनल अपॉन रैशनल, वो भी रैशनल, इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, बट ये अंडर रूट 2 के बराबर है। तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बराबर कैसे हो जाएंगे, बट हम यहाँ पे लिखेंगे बट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, नंबर। सो हमारा जो P माइनस 6Q अपॉन में Q है ना, इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। इसलिए हमारा जो ये वाला नंबर होगा ये भी, जब ये इर्रेशनल है उसके सामने ये इक्वल टू बराबर है तो वो भी इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो 6 माइनस ये आल्सो इज इर्रेशनल नंबर। सो इसलिए हमारा 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसलिए ये भी इर्रेशनल ही होगा। ओके, तो जो ये पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो ख़त्म हो चुकी है, और आज की वीडियो में हम केवल इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।